कैल्शियम कितने साल के बच्चे से स्टार्ट करना चाहिए? देखो मैम, ऐसे तो हमारे जो सप्लीमेंट है वो 12 साल से ऊपर लेने का बोलते हैं लोग, बराबर। लेकिन होता क्या है कैल्शियम के अंदर? कैल्शियम के अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी है, और यही बच्चे को हड्डियां कमजोर है तो डॉक्टर क्या देते हैं? कैल्शियम का ही। कैल्शियम का ही देते हैं। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो हमें, हाँ, उसका जो वेट और हाइट होता है उसके हिसाब से उसको डोज थोड़ा कम कर देने का होता है। तो मेरा हिसाब, कितने साल के बच्चे की बात कर रहे हो आप? सर 15 साल की मेरी लड़की है, और ओहो, वो बोलती है 12 के कि ऊपर तो दे ही हाँ। सकते, 12 के ऊपर तो दे ही सकते हैं ना। हाँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कैल्शियम की कमी है, क्योंकि उसको कुछ-कुछ चीज़ें खाने की मन करती है, तो बोलती है मम्मी मुझे कैल्शियम की कमी है। इसकी वजह से तो मैं सोची उसको स्टार्ट करूँ, तो मतलब कितना डोसेज दूँ उसको? उसको 2 गोली दीजिए। और जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी है उनको, एक मैंने बोला था शतावरी लेना है, दूसरा उनको कैल्शियम भी लेना है। कैल्शियम एक बैंक की तरह है। आप मुझे बताओ कि यार, आप जब तक कमा रहे हो तो कमाया हुआ पैसा क्या करते हो? उड़ा देते हो या बैंक में डालते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हो? सर बचता है तो बैंक में रखे तो सब तो खत्म ही हो जाता है अच्छा। नहीं नहीं, बचते हो तो उसकी बात कर रहा हूँ। सो सेम हमारे पास जो भी इनकम आती है उसमें से एक्स्ट्रा होती है वो हम क्या करते हैं? बैंक में रख देते हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर। बराबर। सेम उसी तरह से आपकी बेटी को या कोई महिलाओं को, किसी को भी यहाँ पे अब उसका एक्स्ट्रा कैल्शियम जा रहा है। एक्स्ट्रा कैल्शियम जा रहा है यानी आपको जरूरत है 1000 या 1200 मिलीग्राम की जरूरत रहती है एक फीमेल को, तो 1200 की आपकी जरूरत है। और आपने ले लिया 1400। क्या ले लिया? 1400 ले लिया, तो ये 200 एक्स्ट्रा है, वो आपके बैंक में जमा हो जाएगा। ये आपके बैंक में जमा हो जाएगा। और ये जमा होने की अवधि है कुछ कुछ 18 साल तक। 18 साल तक जमा, जितना भी 200 एक्स्ट्रा था तो 200 जमा हो जाएगा, है ना। 1200 के जगह 1400 लिया तो 200 एक्स्ट्रा था वो जमा हो जाएगा। 18 से 21 साल की उम्र जब होगी वो लड़की की, तब आपने 1200 की जगह पे 1400 दिया है तो उसको 25 से 50% ही जमा होगा। यानी आपने 200 डाला है, जमा होगा 50 या 100 ही। और 21 साल के बाद वो बैंक में वो डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। यानी आपका एक्स्ट्रा लिया हुआ कैल्शियम है वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो कब कर लेना चाहिए? 12 से 18 साल के उम्र में, या 10 से 18 21 साल की उम्र में जितना हो सके उतना जमा करो, ताकि भविष्य में आपको जरूरत पड़े। जैसे कि इंसान रिटायर्ड हो जाता है, बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, तो बोला यार मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं मेरा घर चला सकता हूँ, मेरी बीबी को इतना खर्चा करना है तो कर सकता हूँ। सेम उसी तरह से जब वो महिला 40 45 साल की होगी, तब वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी के बहुत नजदीक होगी, उसकी हड्डियां हैं वो कमजोर होना चालू होगी, हड्डियों में से कैल्शियम निकलता जाएगा। तो उस टाइम पे है वो आपका डिपॉजिट किया हुआ होगा, तो बैंक बैलेंस आपका खाली नहीं होगा। क्योंकि रिटायरमेंट में तो आपको पैसे उठाने ही उठाने हैं। रिटायरमेंट में पैसे जमा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पैसे, इनकम बंद हो गया है, सैलरी बंद हो गया है, तो वहां विड्रॉल ही विड्रॉल है। सेम उसी तरह से आपकी उम्र जब बढ़ती है उसके साथ साथ आपका कैल्शियम है वो विड्रॉल ही होता है। कैल्शियम का जो लॉस होना है तो होता ही रहता है। तो उस टाइम पे आपने जमा किया होगा तो आप और लंबे टाइम तक उसको मेंटेन कर पाओगे। तो मेरी हर लेडीज को, जितनी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है महिलाएं, उनको सबको मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कैल्शियम चालू रखिए, और खास करके बच्चियों को तो दीजिए, ताकि वो है उनको फ्यूचर में जब उनकी उम्र 35 40 45 50 होगी तब उनको जाके दिक्कत ना हो जाए। आपको पता है ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी, जिससे हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है और उम्र के साथ साथ महिलाएं वो झुक जाती है, बेंड हो जाती है, थोड़ा बहुत भी झटका लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है, वो दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की खतरनाक बीमारी है। दुनिया की सेकंड डेंजरस प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी हड्डियां वो कमजोर होना। कौन से नंबर की है? नंबर 2। हार्ट इश्यू के बाद सेकंड नंबर पे ये आता है ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। यानी हर दूसरी महिला को, पूरे वर्ल्ड में हर दूसरी महिला को ओस्टियोपोरोसिस है, या अभी नहीं है तो उनको खतरा है। यानी आपके परिवार में 2 महिला है तो 2 में से किसी एक को तो होना ही होना है, ऐसा मान के चलो। और महिलाओं को क्या होता है, हमेशा दूध से हमेशा एलर्जी रहती है।
बोला दूध तो नहीं पीना है मुझे, है ना, दूध पीना पसंद नहीं आता है। सो अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कैल्शियम आपका कम है, सो कैल्शियम तो लेना ही लेना है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ अभी हमारा विटामिन डी का स्प्रे है, वो भी आपको दिन में एक बार लगाना है। यदि आप ये दोनों लगाते हो तो कैल्शियम आपका बहुत ही फास्ट आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने के लिए आपको अपने गहने हैं वो लॉकर में रखने के लिए चाबी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना चाबी का गहने लॉकर में नहीं रख सकते। सेम उसी तरह से बिना विटामिन डी का कैल्शियम आपके हड्डियों में नहीं जमा हो सकता है। सो विटामिन डी एडिशनली हमें लेना है, और ये खास करके ये मौसम के अंदर, मानसून के अंदर धूप बहुत कम होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत ये टाइम पे होती है। तो ये टाइम पे कैल्शियम भी लीजिए और साथ साथ विटामिन डी नहीं ले रहे तो भी लीजिए। और जो कम्युनिटी है, जो मैं खास करके बात करूंगा मुस्लिम महिलाओं की, तो मुस्लिम महिलाओं में ज्यादातर हिंदू महिलाओं के कंपेयर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी और ज्यादा मात्रा में है। क्योंकि वो क्या है, बुर्खा पहन के निकलती है, तो उसके लिए सनलाइट है वो, उनको विटामिन डी है वो मिलना उनको और कम होता है, और उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट उनके अंदर विटामिन डी कम होता है। विटामिन डी कम होने की वजह से कैल्शियम भी कमी कंपेयर टू बाकी महिलाओं में ज्यादा होती है। तो जहां जहां भी यदि आप ये एरिया में काम करें तो उनको बताइए कि आपको ये बट नेचुरल चीजें हैं, तो आप उसमें ये चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सो कैल्शियम विथ विटामिन